हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहला है रोल्स थ्योरम एंड सेकंड वन इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो रोल्स थ्योरम, ओके, तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ अ रियल वैल्यू फंक्शन f is continuous on closed interval a b, okay, and differentiable on a open interval a b। ठीक है, जैसे हमें पता है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा ये, ठीक है, पर कन्वर्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन देकर है एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, then there exists at least one c in the open interval ab such that f dash of c is equal to 0। ओके, तो थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम कह रहा है अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, f, जो कि क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, जो भी इंटरवल देखे होंगे हमें उस पर। ठीक है, अब फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो दूसरी कंडीशन तो पहले के साथ कंबाइन हो जा रही है, एफ इज आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन दोनों एक में कंबाइन हो जा रही है क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या कहता है एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, ठीक है, तो देखा जाए तो ऐसे तीन कंडीशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन क्या कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, देन एक ऐसा पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, यानी ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 में मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी इज इन बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है थ्योरम का? ठीक है ना, थ्योरम गिवन है, क्या फंक्शन अगर रियल वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, और क्या हो रहा है, उनके एंड पॉइंट इक्वल हो रहे हैं, दैट इज एफ ऑफ ए और एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, ए और बी के बीच में। ठीक है, उनके बीच में कोई पॉइंट, क्या, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ सी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब क्या, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट सी। ठीक है ना, तो इसे हम ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। सो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ में हमने क्या बनाया था, ड्रॉ किया है, एक कर्व है जहाँ पे दो एंड पॉइंट है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, दोनों में जो कंडीशन गिवन है दोनों इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों एक ही लाइन में लिए गए, यानी कि इक्वल बताया है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमने कुछ इस तरह से ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें पहले जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना, क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए लेते थे, यहाँ पे बी लेते थे तो वो इक्वल नहीं होता ना, वो छोटा बड़ा हो रहा था, इसलिए एक ऐसा कर्व बनाओ। इस तरह से भी कर्व ले सकते थे हम, लेकिन ए यहाँ पे लेना था हमें, बी यहाँ पे लेना था। ठीक है, कैसे भी कर्व लो, लेकिन ए और बी की वैल्यू में इक्वल होनी चाहिए, उसके थ्योरम में गिवन है हमें। ठीक है, हाँ, तो क्या कर रहे हैं थ्योरम में, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस है, अब कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होंगे फंक्शन, और जो कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हमने कंसीडर किया है। ठीक है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लिया है, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा जैसे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ए से लेके तो बी तक के इन्फाइनाइट पॉइंट्स है, इन्फाइनाइट पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं ना, जैसे कि अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट का जो स्लोप टेंजेंट रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, तो उसका टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि दोनों भी टेंजेंट की स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, और यही टेंजेंट को हम थोड़ा नीचे नीचे लाते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे सी। ठीक है, जिसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो बिल्कुल पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, यानी कि इसका स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी स्लोप 0 होता है ना। तो यही हमें इस थ्योरम में बताया गया है, ठीक है। अगर क्या है फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है और क्या है एफ ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, तो देयर एग्जिस्ट एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा कि जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। एफ डैश ऑफ सी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है। अब सेम मेथड में हमारे पास टेक्स्ट बुक में एक और ग्राफ बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट इक्वल बता गए हैं और यहाँ पे जो उसका स्लोप बनेगा वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा और वो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से हमें थ्योरम में गिवन है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक पॉइंट होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये जो ग्राफ बनाया है इसमें हमें सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे 0 आया है, ठीक है, एफ डैश ऑफ सी 0 आया है। अगर हमारा ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है या कुछ बड़ा सा ग्राफ होता है तो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट ए था हमारा एफ ऑफ ए और यहाँ का एफ ऑफ बी होता है, ठीक है। तो इसमें हमको ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे चौथा पॉइंट, जहाँ पे क्या होगा एफ डैश ऑफ सी हमें 0 मिलेगा, ठीक है। एटलीस्ट यानी कम से कम 1, कम से कम होगा। अगर आप जैसा आपका ग्राफ जितना आगे तक जाएगा हो सकता है उसके अंदर ज़्यादा भी ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो ये जो थ्योरम था ये था हमारा रोल्स थ्योरम, जिसे हम रोल्स लेमा भी कहते हैं। तो इस टाइप में क्वेश्चन क्या पूछता है हमें, क्वेश्चन हमें पूछता है, पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि चेक करोगे, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, चेक करो कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। एक कंडीशन होती है, तो कंडीशन जाने के लिए हमें कहाँ तक देखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सिर्फ चेक करने के लिए कहा तो हमको यहाँ तक के बताना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल है एफ ऑफ बी के। अगर उन्हें हमको वेरीफाई करने के लिए कहता है, ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ डैश ऑफ सी फाइंड करना होगा और उसमें हमें सी की पॉइंट लास्ट में हमें क्या करना होगा, सी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएंगी सी की वो क्या होंगी, ए और बी के बीच में आएंगी। अगर वो वैल्यू ए और बी के बीच में आती है यानी कि थ्योरम प्रूफ हो गया हमारा, सेटिस्फाई हो गया, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज कर लो कि ए है 1 और बी की वैल्यू है 3, तो जो सी की वैल्यू है आने को होना 2, 1.5, 2.5, 1.1, यानी कि 1 से बड़ी और 3 से छोटी, यानी उनके बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन हमें पूछता है रोल्स थ्योरम के लिए, ओके। पहले तो चेक करो, बाद में वेरीफाई करो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम LMVT भी कहते हैं, ओके। तो थ्योरम है, इफ अ रियल वैल्यू फंक्शन f is continuous on closed interval AB and differentiable on an open interval AB, ठीक है। इतनी लाइन तो बिल्कुल पहले की तरह है, ठीक है, रोल्स थ्योरम की तरह है। फिर आगे क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ एटलीस्ट वन पॉइंट, अब यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट होना ही चाहिए, ठीक है, इन ओपन इंटरवल AB such that f dash of C is equal to f of b minus f of a upon b minus a, ओके। तो ये जो कंडीशन है हमें, ये हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, ओके। तो इस थ्योरम में क्या है, सेम पैटर्न है। पहला तो सबसे पहले होना चाहिए फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए और क्लोज इंटरवल ए बी। उसके बाद में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन थी उसमें, किसमें, रोल्स थ्योरम में, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी, ठीक है। ये कंडीशन इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें बस यही दो है। और इसमें दो भी मत समझो कि सपोज करो कि एक ही से, क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो वो डिफरेंशिएबल होता ही होता है, ठीक है ना, तो हमें पता है। अगर ये फंक्शन इस तरह से है, ठीक है, कंटिन्यूस है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल है यहाँ पे, तो
देन क्या हो रहा है, देन हो रहा है एफ डैश ऑफ सी, देन एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, ये तो थ्योरम हो गया हमारा। अभी हम इसे समझे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ सी हमें तो पता है क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट सी। अब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, अगर आपको ये पता होगा, अगर आपके दिमाग में अगर होगा, क्लास 11 या 10th में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सिंपल सा स्लोप का फॉर्मूला ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जिससे कि मैं आपको बताऊं, एक लाइन ले लो, क्लास 10 में हमने पढ़ा था शायद। अब ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। पॉइंट हमें स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, m से डिनोट करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट सेम यही पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है तो ये स्लोप है, मतलब ये स्लोप किसका है वो हम ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको एक कर्व दिख रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू है और यहाँ पे एफ ऑफ बी की वैल्यू है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन है नहीं। अब वो हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहे। ठीक है ना, तो एफ डैश ऑफ सी मतलब कि पॉइंट सी के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप है। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब ये जो इक्वल होना चाहिए इस स्लोप के, अब ये कौन सा स्लोप है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक लाइन बन गई और इस लाइन में दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम, बी, एक्स का बी, वाई का एफ ऑफ बी, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स का ए और वाई का एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ये एक लाइन है। अब इस लाइन का स्लोप का अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो सेम फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस ए। यानी कि ये स्लोप है सेकंड का जो एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये इक्वल होना चाहिए पॉइंट सी के स्लोप के, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट सी है इसका जो स्लोप होगा, जो भी होगा, ठीक है, इस स्लोप के ये पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल करो, पैरेलल होना चाहिए। डेरिवेटिव निकालेंगे यानी स्लोप। तो ये हमारा थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रहा है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, यानी कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सी ए और बी के बीच में, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ये सेकंड पैरेलल है इस पॉइंट के स्लोप के, इस पॉइंट के टेंजेंट की। ठीक है, यानी कि दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है। तो ये जो थ्योरम है ये हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, बस हमें क्वेश्चन पूछता है कि वेरीफाई रोल्स एलएमवीटी या फिर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एफ ऑफ, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें सी बतानी है। ठीक है, अब ये सी की एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू पुट करके हम फिर लास्ट में सी फाइंड करेंगे, और जो सी है वो सी की जो वैल्यू मिलेंगे हमें ए और बी के बीच में मिलेंगे। अगर वो बीच में मिली है तो हमारा थ्योरम जो है सेटिस्फाई करता है, वेरीफाई होता है, नहीं तो नहीं होता है। ओके, तो ये था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम एलएमवीटी भी कहते हैं। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।